आप लोग हौड़ है तो उन लोग ढौड़ है, कैसे नहीं भाई बाजी हौड़ ढौड़। अब सब अभी कोई होड़ और फोड़ होने से नहीं, जो होड़ अब जग गया है, अब होड़ अब कौन कोना में जाएगा वो अपना सोचे। वो अपना अधिकार मांग रहा है। अपना अधिकार कहाँ मांग रहा है, वो तो हमसे छीन रहा है। अधिकार कहाँ मांग रहा है, वो तो छीन रहा है हमसे। हमारे साथ में एक भैया हैं, क्या नाम है दादा? सिप्ता मोदी। कहाँ रहते हैं आप? पुपुन की में रहते हैं। हाँ। तो ये कुर्मी लोग कह रहा है कि हम सारी आहारता पूरी करते हैं, हम लोग को मैंने बाय मिस्टेक 1950 में सूची से बाहर निकाल दिया गया, कोई कारण नहीं बताया। और आज हम अगर अपनी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, तो आदिवासी जो है कि इनका आपत्ति। हाँ, मान लीजिए अभी जो इन्होंने कुर्मी बोल रहा है कि हम भी आदिवासी में दर्जा दिया जाए, आदिवासी में शामिल किया जाए। आज 40-50 साल से जो हम उनका जगह जमीन छीनने का कोड़ा मोदी मांझी मुंडा को अभी तक तो छीनने का ही इन्होंने काम किया है। और अभी छीनने का बाद होते होते अभी आ गया कि नहीं रेल रोको, तीर रोको तो डहर छेको, उसके बाद भाई भाई का बात आ रहा है। तो भाई कहाँ से हुआ वो? हम लोग तो भाई कुछ दिन पहले मान के चलते थे कि भाई चलो 50 घर है 40 घर है लेकर के भाई, मगर भाई तो आप लोग हौड़ है तो उन लोग ढौड़ है, कैसे नहीं भाई बाजी हौड़ ढौड़। अब सब अभी कोई होड़ और फोड़ होने से नहीं, जो होड़ अब जग गया है, अब होड़ अब कौन कोना में जाएगा वो अपना सोचे और छेड़ेगा हम लोग का तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यही बात है, हम लोग का छेड़ने का काम करेगा। इस देश में किसी जाति समुदाय को संवैधानिक अधिकार नहीं है, उनको मांग रखने का अधिकार नहीं है। नहीं मांग सकता है, दूसरा मांग मांगे ये लोन, कहाँ हम लोग रोकने के लिए आ रहे हैं। मगर जब आ गया कि नहीं हम आदिवासी बनेंगे और हम लोग आदिवासी बनेगा तो क्या यहाँ के आदिवासी समुदाय उन लोग को रोक पाएगा? उसके लिए सस्ता है ना जी। हाँ तो जाए, जैसे कि हाई कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, वहाँ से भी नकार रहा है, फिर हम लोग का चिरने का काम कर रहा है कि आदिवासी से हम लड़ के लेंगे। तो रेल रोकने जा रहा है, तो ये करने तो हम लोग रांची भी गए थे, उस दिन हम लोग गए रामगढ़ भी, आज हम लोग बोकारो में कर रहे हैं। उसके बाद नहीं आता है ये लोग अपना जिद अड़ करके, तो हम लोग तो अब दिल्ली तक भी जा सकते हैं। आज तो हम लोग DC घेराव पर आए थे, अभी इनका भी क्या इथी ले रहे हैं, और तो अब हम लोग छोड़ेंगे नहीं। छोड़िएगा नहीं? एकदम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो जोर जबरदस्ती हुआ ना दादा। जबरदस्ती हो गया, हम पर मार कर रहा है जैसे कि सब छीनने का, और छीन के अभी जाति का छीनने में आ गया कि आदिवासी हम लेकर रह गया जयराम मातो को कौन रोक रहा था? लड़िए न जैसे कि जितना लड़ना है, मगर हमारा आदिवासी पर आ रहे हैं तो हम लोग कभी माफ नहीं करेंगे। तो वो लोग जो कह रहा है कि भाई हम लोग 1911 में थे, 31 में थे, हम लोग का जब जनगणना हुआ तो उसमें हम आदिवासी सूची में थे, माने जो भी है ना वो दिखावे, वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि दिखावे, वो खाली जलसासी मतलब बोल करके कि एक आदिवासी का गुमराह कर रहा है, ये कर रहा है, वैसा हम लोग अब आने वाले नहीं। सब हम लोग एक हो गए आदिवासी, अब हम लोग का जहाँ छेड़ने का काम करेंगे। हम लोग एक ही ना इति रखे हैं कि अब हम लोग घर घुस के मारेंगे। ये भी हम लोग अभी हो गए, काहे हम लोग तंग आ गए हैं, ये लोग कुर्मी से हम लोग तंग आ गए हैं। अब हम लोग का एक ही रास्ता है कि अभी भी रूट चेंज करते हैं तो ठीक है, तो हम लोग अब जो तीर धनुष इतना जो देख रहे हैं, अब प्रतीक की थी से रहेगा, हम लोग घर घुस के तो हम मारेंगे। हमारा पुपुन की में भी तो घर है 40-50 गो, अभी आवे हद से लाइन पर तो ठीक है। ये जो हमारे चैनल में आप छोटा मोटा बयान नहीं दे रहे हैं, घर घुस के मारेंगे बोल रहे हैं। हाँ तो मारने हमको आएगा तो हम काहे छोड़ेंगे उसको? मारने को भी नहीं छोड़ेंगे, जब हमको आप छुएगा तो भाई हम लोग भी आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे थोड़े। जब वो कुर्मी भाई बात तो सब जो छोड़ेगा तो हम थोड़े छोड़ेंगे। हाँ वो अपना अधिकार मांग रहा है। अपना अधिकार कहाँ मांग रहा है, वो तो हमसे छीन रहा है। अधिकार कहाँ मांग रहा है, वो तो छीन रहा है हमसे। हाँ छीन रहा है। गाली दे के अपना संविधान लेगा, जो माँ बहन से गाली दे के बोलेगा मेरे अधिकार, तो कौन सा नियम है? जो महिला से गलत व्यवहार करेगा वो सर्वनाश की ओर जाएगा। जो महिलाओं पर उन लोग गाली गलौज कर रहा है उसको लेके कह रहे हैं कि गाली गलौज कर रहा है इन लोग।
हाँ, गाली गलौज जो करेगा ये आप देख लीजिए, चाहे महाभारत देखिए, रामायण देखिए, जो भी अत्याचार नारे पर हुआ है वो सर्वनाश उनका तय है। और वो भी देख लीजिएगा 2029 में जो हम लोग बोले हैं जहाज रोकेंगे, जहाज रोकने का काम वही है। लोग को कुर्मी लोग को पता नहीं कि जहाज क्या होता है। जो जहाज उड़ने वाला होता है ना, तो आदमी ना उड़ता है जीत के, तो उसी को रोकने का काम करेगा। लोग कुर्मी लोग को पता नहीं कि जहाज क्या होता है। ठीक है, लेकिन दादा हम तो जो भी है मारपीट हो या कुछ भी हो, इस तरह का बयान आप मत दीजिए। देखिए बयान देने का कारण है कि हम लोगों का अति कर दिया है लोग, अति कर दिया। अति कर दिया है लोन। अब अति हो गए तो घर छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का भी आदिवासी का जमीन छीनने का काम किया है। ये जो आदिवासी का जहाँ पर हम लोग धरती है, आदिवासी अभी बोल रहा है 11 और 12 का, हाँ, तो 11 और 12 का जो बात बोल रहा है 40-50 पीछे का बात हो रहा है कि वहाँ समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब गए आप, वहाँ से भी आपको दादा आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये उन लोग जो दावा कर रहा है कि हम 31 के जनगणना में या सेंसस में थे, 2011 के सेंसस में थे, ये गलत बोल रहा है। वो लोग गलत बोलिए रहा, गलत बोल रहा है। हाँ गलत बोल। सारा सर गलत है ये सब, सारा सर गलत है ये सब। आज इनको क्या थी हो गया कि भाई हम लोग आदिवासी जब जग गए हैं तो इन लोगों का क्या कुरकुरी आ गया कि भाई आदिवासी पूरा हम लोग तो रोकने किसी ट्रेन ना हवाई जहाज नहीं रोकने जा रहे हैं। हम लोग आदिवासी को छीनने का जो काम कर रहा है वो हम लोग अपना बचाने के लिए आदिवासी हर संगठन में इति कर रहे हैं। कोई राजनीतिक नेता का तो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन की फलना सोरेन की थी सोरेन, नहीं, हम लोग सब जितना जो है 32 जो हम लोग। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर पुपन की हुआ। पुपन किए हुआ? हाँ, पुपन की हुआ मेरा घर। ये इस तरह का बयान सही है क्या? एकदम बिल्कुल सही है। क्या बात कर रहे हैं? एकदम सही है, जो अभी बताए हैं पूरा बिल्कुल सही है। आप ग्रामीण टीवी में बोल रहे हैं आप? हाँ, दावा कर रहे हैं एकदम बिल्कुल, एकदम जो है ना एकदम। को सुधर जाना चाहिए कि आप एसटी बनना बंद कर दो, न तो इससे मांग बंद करो। हाँ, कल तो फिर और भाई इससे भयानक होगा, इससे और भयानक होगा। तो मैंने अभी अभी कहा कि भैया अगर झारखंड के इतिहास को देखा जाए तो आदिवासियों के कई आंदोलन रहे हैं और झारखंड आदिवासी आंदोलन की जननी रही है, ये बात तो है। इन आदिवासियों को 1871 में अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी कहा और ये कलंक इन लोगों के ऊपर तब तक लगी रही जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ। लगभग 1947 तक इन लोग को जन्मजात अपराधी कहा गया। और आज जिस तरह का बयान सामने आ रहा है, मैं निस्संदेह कह सकता हूं कि आगे कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जो भी प्रशासन की टीम हो या अधिकारी हो या संस्था हो, सोच समझकर यहाँ डिसीजन लेने की जरूरत है। अन्यथा झारखंड को मणिपुर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्या बोल रहे थे? बोल रहे जयराम मातो बोलता है कि खाली कुर्मी का जमीन गया है, आदिवासी का नहीं गया है। सबसे ज्यादा आदिवासी का ही जमीन गया है बोकारो प्लांट में विस्थापित का, जो कि मेरा खुद का गया है, दादा परदादा का जमीन। सब जाति का गया है भाई, लेकिन वो अकेले टारगेट बोलता है कि मेरा कुर्मी का जमीन गया है। ये गलत बोल रहा है। तुम प्रूफ दो, खाली झूठ मूठ का भाषणबाजी करता है भाई, वैसा मत करो। आदिवासी का भी जमीन गया है, प्लांट में जितना जमीन गया है आदिवासी का गया है। अब कुर्मी का गया होगा, हमने बोल रहे कि नहीं गया है, लेकिन आदिवासी का सबसे ज्यादा गया है। उसी के चलते लंद पर नेतागिरी है, विधायक है भाई, विधायक है जैसा। जो भी बयान है थोड़ा सोच समझकर कुर्मी समुदाय रखे ना। हाँ, तो हम लोग आदिवासी सब जब हम लोग पगला जाएंगे तो भाई कुछ भी करेंगे। उसी के चलते एसटी बनना बंद कर दो। इतना ज्यादा दादा वो लोग कह रहे हैं हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई संविधान कर रहे हैं तो ट्रेनों में काले रुक रहे हैं, हम लोग पब्लिक का ही तो नुकसान कर रहे हैं ना। कल दिन मेरा भाई आ रहा है तो उसको तबीयत खराब था तो दिक्कत तो हुआ किसको? मेरा भाई है कि ना हुआ? आप आइए डीसी कोर्ट में धरना दीजिए, जाइए दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ जाइए, नहीं रोका रोकी वाला काम काले कर। हम लोग तो नहीं। जब बिहार से जब झारखंड अलग हो रहा था, अलग झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप लोग जो है कि आदिवासी कुर्मी भाई भाई कर रहे थे। अरे भाई तो वही टाइम अपना बाप दादा सब बन जाता तो लोग बड़ा काट बन रहा था, बुनियाद बनना है। हम शिवाजी वंशज हैं, हम लोग छोटा जात क्या बनेंगे, ये बोल रहा था। हाँ, अब ये नेताबाजी वाला काम है कि अब ये बोल दिए हम, कल दिन फिर दूसरा कोई उठ जाएगा बोलेगा हम भी आदिवासी। वो तो सुदेश महतो का एक प्रोग्राम भी हमने देखा था जिसमें लव कुश का वो पुराना ऐतिहासिक बात बता रहे थे, वही वाला बात। बस यही अपना नेतागिरी चमकानी लेकर रहा है। हम लोग आदिवासी भी उसको जिताए थे, लेकिन अब 2029 में अब उनको वोट नहीं देंगे हम लोग, यही हम लोग ठान लिए।